नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मेरा नाम है राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल टेक स्पोर्ट 29। मैं राहुल टेक स्पोर्ट 29 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किस कंपनीज के ब्रांड्स के फ़ोन आपको लेने चाहिए, जिस कंपनीज के आपके लिए ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सी भी कंपनी बेकार है, पर हम आपको सिर्फ बताएंगे कौन सी कंपनीज आपके लिए बेटर है। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन तो काम में होती है, कंपनीज की भी डिमांड होती है। तो पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम किसी भी कंपनीज को अपनी बेकार नहीं कहेंगे, कंपनी सब ठीक है, वो आपके लेने के ऊपर बात है। अब हम सिर्फ कंपनीज के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी में जो कि सबसे पॉपुलर कंपनीज इंडिया में जैसे आती हैं, सैमसंग, मोटरोला, जो कि काफ़ी पॉपुलर कंपनीज में आती हैं। जो कि नोकिया नोकिया के जो स्मार्टफोन्स अभी रिलीज हुए हैं जनवरी में, वो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो चाइनीज़ कंपनी में आता है नाम एमआई, जियोनी, ओप्पो और वीवो। अगर हम वीवो के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारे अभी टेक्निकल गुरुजी नाम का जो बहुत बड़ा एक इंडियन चैनल है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने भी उन्हीं से हम भी उन्हीं से सीखते हैं। उन्होंने कि जैसा कि अभी वीवो के बारे में बताया था, वीवो ने अपनी वेबसाइट पे दिया था ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि फ़ोन में ऑक्टा कोर का बहुत पुराना वर्जन है। वेबसाइट पे ये नहीं बताया ऑक्टा कोर कौन सा है, जो कि उन्होंने हमें बताया था। हम नहीं, ये नहीं कह रहे हमने बताया, हमने वीवो का फ़ोन हम नहीं लिया है, हमारे पास नहीं है। ये हमें उन्होंने उनकी हमने वीडियो देखी है, ये बात उन्होंने खोली है, साफ साफ बताया इस बारे में। तो वीवो के फ़ोन आपके लिए लेना बेकार है। वीवो के फ़ोन का कैमरा बहुत बढ़िया है, पर लेकिन अगर उसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, पर अगर वो काम ना करे तो फिर क्या फ़ायदा। अब बारी आती है ओप्पो की। ओप्पो भी कुछ वीवो जैसा ही है, उसकी भी स्पेसिफिकेशन आपको बहुत कमाल की मिलेंगी, कम रेट में मिलेंगी, पर उसकी जो आप कह सकते हैं अंदर की प्रोसेसर, वो सब लो हैं। ओप्पो, वीवो ये सब चाइनीज ही फ़ोन होते हैं। जैसा कि अब जियोनी फ्रंट फ्लैश के साथ जियोनी का नया वर्जन आया था अभी कुछ दिनों पहले, G5। वह भी एक अच्छा फ़ोन है, हमारे फ्रेंड्स के पास है, हमने देखा है। वो भी आप ले सकते हैं। जियोनी कंपनी भी जिसे सही माना जाता है। और अगर आपको फ़ोन के वर्जन के बारे में वर्जन लेना है अच्छे वर्जन का, जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो नया वर्जन है वो है 7.0.1 नॉट, जो अभी कुछ ही फ़ोन्स में अवेलेबल है। अगर आपको नए ऐसा फ़ोन लेना है जिसके नए वर्जन अवेलेबल आते रहें, तो आप या तो लीजिए नेक्सस का फ़ोन या फिर मोटरोला। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एंड्रॉयड के वर्जन्स निकालती है वो गूगल कंपनी है, गूगल के अलावा और कोई कंपनी ये वर्जन्स नहीं निकालती है। और जो गूगल की कंपनीज है, गूगल सबसे पहले अपने फ़ोन में ही वो डालती है। जैसा कि आप जानते होंगे, नेक्सस के जैसे कि फ़ोन आते हैं, गूगल पिक्सल है, वन प्लस 3T, वन प्लस 3, ये जितने भी वन प्लस फ़ोन्स हैं, और मोटरोला जैसे कि कंपनी है, सबसे पहले जो लेटेस्ट वर्जन्स आते हैं वो इन नेक्सस और मोटरोला के फ़ोन में आते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले नोट रिलीज़ हुआ था, वो सबसे पहले नेक्सस 3 में आया था, वन प्लस 3। तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा फ़ोन लेना है जिसके अपडेट्स आते रहें, तो आप नेक्सस का भी ले सकते हैं। और जैसा कि इन दोनों इंडिया में एमआई बहुत पॉपुलर कंपनी चल रही है, शॉमी, रेडमी। अभी हाल ही में कल परसों रिलीज़ हुआ है शॉमी रेडमी 4A, जो कि एक बहुत अच्छा ओरिएंटेड बजट फ़ोन है। जैसे कि आप जानते हैं शॉमी रेडमी 4A 5999 का है, इसमें 2 GB रैम हमें गिवन है, और 13 MP रियर कैमरा एंड 5 MP फ्रंट कैमरा, जो कि बहुत एक अच्छा फ़ोन है जिसे देखा जा रहा है। जो कि अभी रिलीज़ उसकी सेल 23 मार्च से चालू हो रही है। अगर आप लेना चाहें तो आप सैमसंग के भी फ़ोन ले सकते हैं, जैसे कि सैमसंग के भी इस समय बहुत अच्छे फ़ोन आ रहे हैं। जैसे कि एक J2 6, J2 Pro इस समय इंडिया में जो मैं देख रहा हूँ, J2 इस समय बहुत डिमांडेड फ़ोन है, बजट रेट के अंदर 4G फ़ोन है। और अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आपके पास और भी कुछ एक्स्ट्रा कंपनीज बचती हैं, लाइक जियोक्स कंपनी आती है, जियोनी भी एक अच्छी कंपनी है अगर आप लेना चाहें तो। और एक कंपनी जो आपने शायद इसका नाम ना सुना हो, यूरेका। यूरेका के जो फ़ोन्स होते हैं वो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, पर जो फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो लो बजट के अंदर काफ़ी अच्छी होती हैं, और फ़ोन भी काफ़ी अच्छा होता है यूरेका कंपनीज के। कुछ जैसे कि यूरेका के कुछ वर्जन्स हैं, यूफोरिया, यूरेका 3, जो कि काफ़ी अच्छे फ़ोन्स आते हैं। पर शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि यूरेका का फ़ोन मैंने बहुत कम लोगों के पास ही देखे हैं। ये भी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स होते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और आप और भी कंपनी देख सकते हैं। चाइनीज़ फ़ोन्स जैसे कि आप लेते हैं, आप जानते हैं चाइनीज़ फ़ोन कम रेट के होते हैं,
और इनकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि चाइना में इन फ़ोन्स की ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, इसलिए चाइनीज़ फ़ोन थोड़े सस्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ फ़ोन बेकार हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि वीवो भी बेकार है, वीवो भी अच्छा फ़ोन है, चाइनीज़ फ़ोन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसा कि एमआई है, एमआई की कंपनी इस समय बहुत ही चल रही है। और आप लेना चाहें तो आप गूगल पिक्सल भी ले सकते हैं, जो कि गूगल का अपना फ़ोन है। और मोटरोला, जैसा कि अभी मोटरोला का G5 आया है अभी कुछ ही हाल ही में, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है 70,000 की रेंज में। अगर आपको अपने बजट के अंदर लेना है, आप 10,000 के अंदर भी ले सकते हैं। फ़ोन्स की जो कंपनीज के बारे में मैंने भी आपको बताया है कि कौन सी कंपनी चाइनीज़ है, कैसी है, स्पेसिफिकेशन सबकी सही हैं, आप बेकार नहीं कहेंगे किसी को। तो अगर आप लेना चाहें तो मेरे मायने में आप मोटरोला, सैमसंग, एमआई, वन प्लस, आई मीन नेक्सस, इन सभी कंपनीज। और अगर आपको चाइनीज़ में लेना है तो आप ये यूरेका कंपनी, माइक्रोमैक्स भी एक, जैसे कि बजट फ़ोन में आता है। पर माइक्रोमैक्स की अगर आप कैमरे देख की बात करें तो माइक्रोमैक्स का कैमरा मैंने तो देखा है वो अच्छा नहीं है। मैं माइक्रोमैक्स की बुराई नहीं कर रहा, माइक्रोमैक्स फ़ोन सही होते हैं, हैंग नहीं होते, पर उनके कैमरे में ज़्यादा खास नहीं होते माइक्रोमैक्स के। तो आप माइक्रोमैक्स का लेना आपके ऊपर है। रही बात इंटेक्स और लावा, इनकी ये भी एक अच्छे फ़ोन है, पर ये चाइना ही में आते हैं, इनकी गिनती जो होती है वो चाइनीज़ में ही होती है। इंटेक्स, लावा, लावा के फ़ोन जैसे कि हम लेते हैं, मैंने देखा है एक 4G फ़ोन लावा का, 4G है, अच्छा है। पर मैंने उसमें एक मिनी मिलीशिया एक गेम आता है वो डाला था, वो पूरा हैंग हो गया था फ़ोन। और वैसे वो एक 4G बजट फ़ोन था। लावा के फ़ोन आप ले सकते हैं, पर इंटैक्ट पर उनकी गारंटी नहीं है वो कब तक चलेंगे। फ़ोन ये भी अच्छे आते हैं। इनके बाद कुछ और कंपनीज बचती हैं, जैसे कि कुछ और कंपनीज हैं लावा इंटैक्स के बाद की, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एल जी, और पैनासोनिक, जो कि पैनासोनिक तो इंडियन ही कंपनीज है। पैनासोनिक के भी अच्छे फ़ोन आते हैं, पैनासोनिक का फ़ोन आप चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा है 6,000 का पैनासोनिक T5, एक बजट ओरिएंटेड फ़ोन है विद 4G वोल्ट के साथ, आप वो भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आपको फ़ोन लेना है तो सबसे अच्छी कंपनी में जिसका अभी नाम आता है हुआई। अभी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी 2016 में आईफोन से ज़्यादा सेलिंग हुआई के फ़ोन्स की हुई थी। हुआई के फ़ोन ने आईफोन के से ज़्यादा सेल करी थी अपनी, जो कि हुआई की कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे कि उसके फ़ोन है ऑनर 6S, ऑनर P, काफ़ी अच्छे फ़ोन आते हैं हुआई के, आप हुआई का फ़ोन ले सकते हैं। मैंने आपको कंपनीज के बारे में डिटेल बता दी है। अब वो आपकी मर्जी, आप कौन सा लेना चाहें। आप मेरी वीडियो से ये मत समझना कि वीवो या ओप्पो मैंने इनके बारे में बताया तो ये बेकार हैं। फ़ोन सब अच्छे हैं, लेना आपके ऊपर बात होता है। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।